So good evening and welcome. Welcome to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet. I'm Shashidhar, and the session today is in continuation with the last week's session, which is forgiveness is letting go. So forgiveness and letting go. सीरज जी, मैं आपको थोड़ा सा म्यूट कर रहा हूँ, थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है. जब आपको शेयर करना होगा तो अनम्यूट कर लीजिएगा. Yeah? Yes. So welcome to the session, and as I was saying, this is in continuation with the last week's session. Last week we did forgiveness and letting go, and we have also done a few sessions on thoughts and emotions. So today we are going to connect all these sessions, and then let's see what are the different techniques that we people are using. So we will be sharing that so that all of us can benefit on the techniques how we can practice letting go and forgiveness in our life. Yes, so that will be the flow of the program. Sorry. So in continuation with what we were discussing in the last session, I'll just do a quick recap and then we move on with the session. Yes, so in the last session we saw forgiving. So we started with forgiving, and forgiving हम सबको मालूम है, आम भाषा में इसको हम या लिटरल मीनिंग में भी हम उसको माफ़ी मांगना या माफ़ी देना उसको कनेक्ट करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल मीनिंग में हम उसको बोलते हैं फॉर गिविंग. फॉर गिविंग मीन्स फॉर गिविंग अप, लेटिंग गो. तो बेसिकली इट इज ऑल अबाउट क्लींजिंग आवर चित्त. अगर हमारा चित्त निर्मल हो रहा है और हमारा चित्त अगर फ्री हो रहा है हमारे कार्मिक इम्प्रिंट से, दैट इज व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन व्हेन वी से फॉरगिविंग और लेटिंग गो. Yes, so that was the first thing that we established in the last session, कि forgiveness is just not giving forgiveness to somebody और माफ़ी मांगना माफ़ी देना उसके ऊपर है. उसके ऊपर यह है कि आपका चित्त साफ होना चाहिए, क्योंकि मुंह से तो हम बहुत कुछ बोल देते हैं, जाओ तुम्हें माफ़ किया, लेकिन अंदर हम जलते रहते हैं. हाँ, तो माफ़ी पूरी तरह से होती नहीं है. तो माफ़ी पूरी तरह से तब होती है जब लेटिंग गो हो, यानी कि यू आर क्लेंजिंग एवरीथिंग फ्रॉम द चित्त. वो आदमी आपके चित्त में है ही नहीं, यानी कि आपके दिमाग में भी हट गया, दिमाग से भी हट गया, और फिजिकल लाइफ से भी अगर हट गया तो हट गया. अक्सर होता है दोस्ती टूट जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन वो आदमी हमारे चित्त में अगर बैठा हुआ है तो 20 साल 30 साल तक हम उसको लेके परेशान रहते हैं. सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हम उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा बुरा किया, तो वो हमारे चित्त में है. तो कहने का मतलब है फॉरगिवनेस इज फ्रीइंग योरसेल्फ. यू आर गिविंग योरसेल्फ द फ्रीडम. आप अपने प्रिजन से अपने आप को आजाद कर रहे हैं. दैट इज फॉरगिवनेस एंड दैट इज लेटिंग गो. यस, so that was the first thing that we established in the last week, and then we were having a discussion forgiveness and forgetting. इसके ऊपर हम बात कर रहे थे आखिर में जब सेशन खत्म हो गया था. तो फॉरगिवनेस एंड फॉरगेटिंग के बारे में पहले मैं आप लोगों की राय जानना चाहूँगा. व्हाट डू यू थिंक? एंड देन वी विल dwell further into the topic. So my take on this is forgiveness, as we have already discussed, is cleansing of your चित्त. फॉरगेटिंग इज एन ऑप्शन. अगर आप भूल जाएं तो अच्छी बात है, नहीं भूले तो एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू लाफ इट ऑफ. ना, जैसे कोई दोस्त है मेरा, हम 15 साल से 20 साल से दोस्त थे, उसके बाद दुश्मनी हो गई किसी भी वजह से. तो अब अगर मैं उसके बारे में सोचूं और अभी भी मुझे अगर गुस्सा आ रहा है, तो फिर मतलब मैंने उसे अभी तक पकड़ के रखा हुआ है. पर अगर मैं उसकी बात को, जो भी बात हुई, उसको मैं हंसी में उड़ा सकता हूँ. इफ आई कैन लुक बैक एंड लुक एट द स्टुपिडिटी ऑफ दैट इवेंट, or how stupid I was, or how stupid actions I took, if I can laugh it off, I am free. सोच के देखिए, अगर आपकी किसी गलती पे आप पूरी तरह से ठागा मार के हंस सकते हैं, जैसे कि किसी मूवी का सीन हो रहा हो, then you are free. That is actually letting go or forgiveness being completely executed. भूलना जरूरी नहीं है. मुझे अभी भी याद है, काफी इंसिडेंट्स है मेरी लाइफ के जो याद है, पर मैं उनको अब देख के हंस सकता हूँ. That means I don't have to forget them. I have forgiven them and I can laugh it off. So I'm free. That is my take on forgiveness and forgetting. This was what we were discussing in the last minutes of the sessions in the last week. So now anybody who wants to share, सीरत मैम या कोई और जो भी इसके बारे में बोलना चाहें बोल सकते हैं. सर Yes. मैं बोलना चाहूंगा. हाँ जी. अमनदीप हियर.
सर एक्चुअली मेरी एक पर्सनल प्रॉब्लम है, अगर मैं डिस्कस कर सकता हूँ यहाँ पे। बिल्कुल कर सकते हैं सर। फॉरगिवनेस का ऐसे है सर कि मैं जैसे अपनी वाइफ के साथ रिलेशन में हूँ, तो हम्म हमारे झगड़े बहुत होते हैं। हम्म मतलब उनका थोड़ा कंट्रोलिंग सा बिहेवियर रहता है मेरी तरफ। हम्म मतलब मेरे को कंट्रोल करके रखना चाहती है। मेरी भी कुछ गलतियां हैं, मेरी भी कुछ कमियां हैं, ऐसा नहीं है कि वो कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो वो मेरे भले के लिए ही करती है, ये मैं हम्म समझता हूँ। हम्म पर कहीं ना कहीं मैं उसको फॉरगिव नहीं कर पाता हूँ, मेरे अंदर एक गुस्सा भरा रहता है और मैं अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूँ, मेरे को गुस्सा चढ़ जाता है और मेरे को लगता है कि वो जिम्मेवार है मेरे गुस्से के लिए या मेरी सफरिंग के लिए। हम्म तो वो मैं कोशिश करता हूँ, मैं भी मतलब मेडिटेशन का थोड़ा मेरे को थोड़ी जानकारी है, हम्म पर कई बार इतना ज्यादा हो जाता है सर कि फॉरगिव करना बहुत मुश्किल हो जाता है सर किसी को। ओके। तो उस अवस्था में क्या करना चाहिए, मतलब कैसे उसको। हम्म ओके, गॉट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अमनदीप जी, लेट्स एक्नॉलेज अमनदीप जी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। पहली बार सेशन में आ रहे हैं और अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले अमनजीत जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर अलाइव। हाँ, जब पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, दैट इज ए गुड साइन दैट बोथ ऑफ यू आर अलाइव, राइट। अभी अभी उम्मीद है, उसमें कुछ जान बाकी है। हाँ, व्हेन यू आर रिजाइंड एंड यू आर गिवन अप, देन देयर इज एपैथी, लाइक इंडिफरेंस। यहाँ इंडिफरेंस नहीं है, लड़ झगड़ रहे हो ना, दैट इज गुड, गुड फॉर हेल्थ। so congratulations for that first. Now coming to the point, see, husband wife relationship or any close relationship is a very very strong karmic relationship. समझते हैं ना ये? कार्मिक रिलेशनशिप मीन्स आप पिछले जन्म में भी मिले थे, अभी भी मिल रहे हैं और आगे भी मिलने की बहुत उम्मीदें हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, 7 जन्म तक साथ देंगे। हाँ, हाँ अब जी, हाँ हो जी। सकता है ये पहला हो सकता है ये 7वां हो, वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन समझना ये है कि ये कार्मिक रिलेशनशिप है और इसको हर रोज हर मिनट हीलिंग की जरूरत होती है। अब हीलिंग का मतलब क्या है? हीलिंग का मतलब होता है लेटिंग गो विल लीड यू टू फ्रीडम, एंड दैट इज व्हाट इज एक्चुअली द हीलिंग। तो सबसे पहले अपने आप जो गलतियां करी हैं उसको माफ करिए, उन्होंने जो गलतियां की हैं उसको माफ करिए और अगले दिन या कल सुबह एक नई शुरुआत करिए। दैट इज द फर्स्ट थॉट दैट यू शुड, दैट इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू शुड टेक। जो हो गया हो गया। हम्म? जो हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि भूल जाओ, भूलेंगे कुछ नहीं, लेकिन उस पे हंसने की क्षमता होनी चाहिए। देन यू आर फ्री। तो आपने अगर पास्ट को पकड़ा हुआ है तो फ्यूचर में कोई स्कोप नहीं है, फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप अपने पास्ट को लेकर फ्यूचर में जिएंगे तो आपका पास्ट का बेटर वर्जन ही आपके फ्यूचर में आएगा। इसीलिए हीलिंग जरूरी है। फॉरगिवनेस औरों के लिए नहीं है, अपने लिए है। ये भी हमने पिछले सेशन में देख लिया था, है ना। जब तक आप फॉरगिव नहीं करेंगे आप हर्ट रहेंगे। तो आपने अपने इस रिलेशनशिप में कहा किसी भी वजह से हो, अगर मैं हर्ट फील कर रहा हूं, अगर आप हर्ट फील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमने किसी बात को पकड़ के रखा हुआ है, राइट। अभी आज ही शाम को सिमी जी ने एक पोस्ट डाला था डीएचपी में। ये बड़ी अजीब बात है कि हम बातों को पकड़ के रखते हैं और रिश्तों को, लोगों को छोड़ देते हैं। हम्म, हाँ जी, तो ऐसा ही हमको कुछ हो करना रहा है क्या है? मेरे साथ। ऐसा ही कुछ हो रहा है। हाँ, तो आपको अब समझना क्या है, आपने बातों को छोड़ना है और लोगों को पकड़ के रखना है। यानी कि रिश्तों को निभाना पड़ता है सर। लाइफ इज ए जर्नी, लाइफ इज, किसने कहा स्पिरिचुअलिटी बहुत आसान है? हाँ? ये बकरियों का काम नहीं है। स्वामी विवेकानंद यूज्ड टू से इट इज अ वर्क ऑफ ए लायन। तो स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे चलने के लिए, लेटिंग गो करने के लिए शेर का जिगरा चाहिए, राइट। जी ये जी बकरियों का जी। काम नहीं है, इसलिए वी कांट बी वीक इन दैट। फॉरगिवनेस इज इंपॉर्टेंट। एक बार ये समझ में आ जाए, फिर यू विल बी इजिली एबल टू लेट गो, क्योंकि आप जल रहे हो, पॉइजन आपके अंदर है, आप अंदर से जले जा रहे हो, आपकी लाइफ में टर्मोइल है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर की दुनिया में पूरा भवंडर सुनामी आया हुआ है। जब हाँ तक जी उसको जी। शांत नहीं करोगे, बाहर की दुनिया में शांति नहीं आएगी ना। अगर मैं बोलूं दुनिया के सब लोग खुश हो जाएं तो मैं खुश होऊंगा, मैं जिंदगी में कभी खुश नहीं होऊंगा। अगर मैं बोलूं सब लोग बाहर के शांत हो जाएं, बाहर की परिस्थिति बिल्कुल शांत हो जाए, तब मैं शांत होऊंगा, ये नहीं होने वाला है। बाहर की स्थिति में जितना मर्जी टोर्नेडो हो, अर्थक्वेक हो, सुनामी हो, मैं अंदर से शांत हूं, ये स्पिरिचुअलिटी है, राइट। मुझे अपने ओके। स्पिरिचुअल कोर में जीना है, मुझे अपने अंदर के पॉइजन को हटाना है, इसीलिए लेटिंग गो जरूरी है, इसीलिए फॉरगिवनेस जरूरी है। यस।
यस सर। तो इसी सेशन में रहिए सर, और बातें होंगी तो अब और चीज़ें खुल के आएँगी। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ़ ये है, जब कंटिन्यूअस रिलेशनशिप में हो आप, जैसे वाइफ़ है, पार्टनर है, बिज़नेस पार्टनर है, ब्रदर्स हैं, पेरेंट्स हैं, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशनशिप है। इसके लिए कंटिन्यूअस हीलिंग करनी होगी। जब तक साँस चल रही है, तब तक आपको लेटिंग गो करना ही है। और पिछले सेशन में भी हमने देखा था, लेटिंग गो एक नॉर्मल तरीका है जीने का, हेल्दी लाइफ़ का। क्योंकि आप साँस छोड़ते हो तभी अगली साँस लेते हो। हुँ। तो लेटिंग गो के बिना तो साँस भी नहीं ले सकते आप। तो लेटिंग गो इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, फॉरगिविंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। हुँ? तो ये अगर हम ओ, समझ जाएँगे इम्पोर्टेंस इसकी, तो हम आसानी से लाइफ को जी पाएँगे। बाकी आगे जुड़े रहिए हमारे साथ, इस सेशन में बहुत कुछ निकलेगा, दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ वैल्यू। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। लेट्स एक्नॉलेज अमनदीप जी अगेन। येस, एनीबडी एल्स हू वांट्स टू बिल्ड ऑन दिस? एनीबडी हू वांट्स टू शेयर एनीथिंग? अमित जी, लेस्ली, आप कुछ शेयर करना चाहें? यस। Yes, I want to share one quick thing about relationships and why we need to forgive them. सबको वैसे पता ही है, बट एक और रीजन जो मुझे समझ में आता है साथ में कि तीन जनरेशन के लोग तीन जनरेशन के लोग हमारी लाइफ में किसी पर्पस के लिए आते हैं। वो तीन जनरेशन कौन कौन सी है? एक जनरेशन है हमसे ऊपर वाली, जिसमें पेरेंट्स हैं, इन लॉज है मेनली। दूसरी जनरेशन जिसमें टीचर्स भी हो सकते हैं कुछ, बट पेरेंट्स एंड इन लॉज। दूसरी जनरेशन है सिबलिंग्स एंड स्पाउसेस एंड पार्टनर्स एंड बेस्ट फ्रेंड्स। और तीसरी नीचे की जनरेशन जिसमें हमारे ऑफ स्प्रिंग्स है, बच्चे हैं। या ये तीन जनरेशन के लोग लाइफ में जब भी आएंगे तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा खुशी लेके आएंगे, और हमें उस समय सबसे ज्यादा खुशी उन्हीं के आगमन से, उनके अराइवल इन लाइफ से मिलती है। नाउ दिस द सेम सेट ऑफ पीपल विल बी द पीपल, उन्हीं लोगों से सबसे ज्यादा दुख मिलने के भी चांसेस उन्हीं से ही है। ये चाहे किसी किताब में हम पढ़े या ना पढ़े, हम अपने आसपास अगर देखें, हमारे सर्कल में, सोसाइटी में 95% यही मिलेगा। एक्चुअली 95 क्या, क्योंकि हम बाकी केसेस देखते नहीं, तो बेनिफिट ऑफ डाउट भी ना रखें तो 100% केसेस यही है। तो अल्टीमेटली ये गेम कर्मास का ही है, जैसा भी सब बात ही कर रहे थे। भेजा ही इसलिए गया है इस लाइफ में हमारे इर्द गिर्द उन लोगों को कि उनसे सबसे पहले सुख मिलेगा, और उन्हीं से दुख मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। और भेजा किस लिए गया? वो इसलिए कि पुराने जन्मों का कुछ ना कुछ बकाया बैंक रिकंसिलिएशन पेंडिंग है, बैंक बैलेंस पेंडिंग है, जिसको फनी लैंग्वेज में कई बार बोलते हैं कि पिछले जन्म में हमने उनकी भैंस खोली थी और इस जन्म में वो हमारी भैंस खोलेंगे। तो जब वेरी ये गुड। चीज समझ में आती हो, तो जैसे हम रोते, हमारे 3 हाथ या 4 हाथ नहीं है, हम रोते हैं इस बात पे नहीं, वी डोंट क्राई बिकॉज इट इज एन ऑब्वियस थिंग, वी डोंट क्राई ओ आई डोंट हैव 3 hands मैन। सो इट इज द सेम थिंग, इट इज द कार्मिक प्रिंसिपल, इट इज द यूनिवर्सल ट्रुथ। जब ये बात पता ही है तो फिर होना क्या? तो इसलिए उनके कैरेक्टर को माफ कर देना चाहिए कि यार ये चाहे बीवी, चाहे बच्चा, चाहे माँ, चाहे बाप, बट लुक एट द लार्जर पिक्चर। तो धीरे धीरे, या दैट्स वेरी मच। Absolutely great, wonderful, Amit ji. Wonderful. Let's acknowledge Amit ji. Yes. That must have given more clarity to Amandeep ji. Yes. Anybody else who wants to share? Leslie, Siraj ji, Pooja ji, Rajiv. Yes. Tarun ji. Yes. Anybody who wants to share? What all we have discussed so far? Anything anybody wants to share? सर अभी जो अमित जी ने बोला हाँ. कि लार्जर कॉन्टेक्स्ट में हमको देखना चाहिए। एक सेकंड, एक सेकंड, अमन, अमन जी, आपकी आवाज में थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है। फोन को मे बी क्लोज टू द लिप्स, मे बी। ओके 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 सर। हाँ. बेटर, Better. Better. नाउ Yes. बेटर। Yes. तो ये बात मेरे को अच्छी लगी कि लार्जर कंटेक्स्ट में देखना चाहिए, पीस उसमें ही मिलती है। ये मेरा थोड़ा तजर्बा रहा है। जैसे अभी मैं अकेला रह रहा हूँ, तो मेरी थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया था बीवी से, तो वो मायके चली गई है, मॉम भी चली गई है, उनसे भी लड़ाई झगड़ा कर लिया मैंने। तो अब देखा जाए तो लार्जर कंटेक्स्ट में देखा जाए, अभी मैं ठीक हूँ, जैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ऐसे मैं अकेला रह रहा हूँ। पर बात ये है कि रिश्ते निभाने अब मेरे पास, मेरे से लोग डरते हैं और मेरे से दूर भागते हैं कि ये बहुत झगड़ालू है, ये लड़ाकू है। तो उसमें मैं ब्लिसफुल हूँ, ठीक है, मेरे को मेरा करेक्टर है, मेरा स्वभाव है। पर अकेला जीना भी तो कोई जीना नहीं है ना सर। मैं हम्म. सब कुछ कर लेता हूँ घर पे,
मैं मजे में हम्म हूँ और मेरे को ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे को सेक्स नहीं मिलेगा, सेक्स भी मिल जाएगा मेरे को, पर समाज में इज्जत नहीं मिलेगी। ओके अमन जी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। ठीक है, आपको थोड़ी सी कोचिंग के फॉर्म में कुछ बोल सकता हूँ? हाँ जी सर, जरूर बोलिए। हाँ, तो सबसे पहले ये समझिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ठीक है जी, पहले एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद आपसे बात करूँगा, मतलब उसके बाद डिस्कशन करेंगे। मान लीजिए दो बिल्डिंग हैं। हम्म, एक बिल्डिंग पूरी खाली है, मतलब अंदर से पूरी खाली है बिल्डिंग, या एक घर मान लीजिए, एक घर पूरा अंदर से खाली है, और एक घर है जिसके अंदर पूरे टाइम बॉम्ब, हर तरीके के बॉम्ब रखे हुए हैं। ठीक है जी, अब एक इंसान बाहर से आता है और माचिस जला के एक बिल्डिंग में फेंकता है। जो बिल्डिंग खाली है उसमें कुछ नहीं होता, माचिस जलती है और बुझ जाती है। लेकिन जिस बिल्डिंग में सारे बॉम्ब भरे पड़े हैं, माचिस की तीली उसमें डालते ही क्या होगा? बूम बूम, ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट। ठीक है जी, क्लियर है ये सिचुएशन? सबको हाँ समझ जी में आ सर, रहा हाँ है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, अब सामने जो भी आया, जो इंसान आया, उसने जानबूझ के आपके उस बिल्डिंग में माचिस फेंकी या अनजाने में फेंकी, उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि उसने माचिस फेंकी। बिल्डिंग बर्बाद क्यों हो गई बताइए मुझे? क्योंकि हमारे अपने घर पे एटम बॉम्ब लगाए हुए थे। बिल्कुल। तो हर इंसान असल में अपने अंदर टाइम बॉम्ब और एटम बॉम्ब लेके घूम रहा है। आपसे लोग डर के क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उनको वो बॉम्ब दिख रहे हैं, आपको नहीं दिख रहे, क्योंकि वो आपके हाँ, अंदर है। हाँ, सही बात काम, है सर, यही क्रोध, बात है। एक मिनट एक मिनट, सुन लीजिए सर, क्लैरिटी आ जाएगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सुना है हमने, हमको लगता है कि ये सब किताबी बातें हैं। हाँ जी हाँ जी, सब में होते हैं। ये टाइम बॉम्ब है जो हमारे अंदर हैं, हमको नहीं दिखते, औरों को दिखते हैं। इसीलिए एंग्री यंग मैन, एंग्री ओल्ड मैन, लेबल जब लग जाते हैं ना, वो इसीलिए लगते हैं कि चेहरे से दिखता है, हमको नहीं दिखता है, लोगों को दिखता है। तो वो रिश्ते बनाने से डरेंगे, आपसे बात करने में डरेंगे। जब बात ही नहीं हो रही, कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा, रिलेशनशिप कैसे डेवलप होगी? तो गलती उनकी नहीं है, उनके ऊपर पिन पॉइंट नहीं करना फिंगर कि तुमने माचिस क्यों जला। वो तो ट्रिगर हैं सिर्फ, हम तो इसलिए ब्लास्ट हो रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर ही टाइम बॉम्ब भरे पड़े हैं। तो लेटिंग गो से क्या करना है? लेटिंग गो और फॉरगिविंग से हमको अपने वो टाइम बॉम्ब जो है वो डिफ्यूज करने हैं। टाइम बॉम्ब डिफ्यूज हो जाएंगे तो हमारे अंदर के जो ब्लास्ट हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, हम शांत हो जाएंगे। अंदर से हम शांत हो गए तो हम बाहर के सिचुएशन को हैंडल आराम से कर सकते हैं। यस और नो? अमन जी? हाँ जी सर। यस। यस तो सर, गॉट इट। लेटिंग गो और फॉरगिवनेस का मतलब ही यही है कि हम अपने अंदर के टाइम बॉम्ब को, हैंड ग्रेनेड्स को, जितने तोप अंदर भर रखे हैं उन सबको हम डिफ्यूज कर रहे हैं, ताकि ये विकार जो हैं हमारे लाइफ में डिस्टर्ब ना करें और हमारी लाइफ में लव, पीस एंड जॉय आए। जब हम लव, पीस एंड जॉय एक्सपीरियंस करेंगे, हम यही एनर्जी लोगों के साथ शेयर करेंगे। क्योंकि अगर कोई मेरे से बात करेगा उसको वही मिलेगा जो मेरे अंदर है। अगर मेरे अंदर अगर गुस्सा भरा पड़ा है तो उनको गुस्सा ही मिलेगा, मेरे अंदर जहर भरा है तो जहर ही मिलेगा, और मेरे अंदर अगर प्यार भरा है तो प्यार ही मिलेगा। तो लेटिंग गो से हम अपने नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं, फॉरगिवनेस से अपने नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करते हैं, और लव, पीस एंड जॉय की एनर्जी लोगों के साथ हम शेयर कर सकते हैं। इसीलिए फॉरगिवनेस ज़रूरी है। बाहर उंगली नहीं करनी है, पिन पॉइंट बाहर नहीं करना है, पिन पॉइंट अपने अंदर करना है, और अपनी कमियों को हमको हटाना है, ताकि हम एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। आप टाइम बॉम्ब से भरे पड़े हैं, आप कह रहे हैं मैं मस्त हूँ, मैं ब्लिसफुल हूँ, मैं एन्जॉय कर रहा हूँ, नहीं कर रहे हैं सर। रियलिटी चेक करिए। बॉम्ब हट जाएँगे तो सोचिए कैसी ब्लिस होएगी, वो ब्लिस होगा। खाली होना चाहिए अंदर से ना, अंदर से खाली हो तो आप लाइफ़ को एन्जॉय करोगे। अंदर से भरे पड़े हो, तब तो प्रेशर कुकर की तरह फूटोगे, और कुछ नहीं हो सकता। राइट? जी जी सर। आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं अब आप। नहीं सर, मैं आपकी बात समझ गया हूँ अच्छे से कि कमियां मेरे में ही है, कारण मेरे को अपने अंदर ढूंढने पड़ेंगे कि मेरे को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो है वो अपने अंदर से मिटाने होंगे। मैं बाहर, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं
बहुत मुश्किल में हूँ वैसे। कहने को मैंने फेस बना रखा है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं आप नहीं अकेला सर, सारी दुनिया ऐसे ही करती है। 99% लोग मास्क पहन के घूमते हैं बाहर, कैसे बहुत अच्छी जिंदगी है जी, बहुत बढ़िया चल रहा है, अंदर से जले जा रहे हैं। तो ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है। हीलिंग तब होती है जब आप ऑथेंटिकली अपनी कमियों को देखेंगे, अपनी विकारों को देखेंगे, तब उसका कुछ इलाज हो सकता है। इसी को हीलिंग कहते हैं। एंड मैं स्पिरिचुअल हीलिंग पिछले 25 साल से कर रहा हूँ, सो आई नो दिस कैन ईज़िली स्पिरिचुअल हीलिंग कैन डिफ्यूज़ ऑल काइंड ऑफ बॉम्ब्स दैट वी आर कैरिंग इनसाइड अस। मैं खुद उसमें से गुज़रा हुआ हूँ, इसलिए मैं बता सकता हूँ दिस इज़ पॉसिबल एंड दिस इज़ अचीवेबल। यस, तो जस्ट ओके स्पिरिचुअल साधना पकड़ लीजिए, हीलिंग करिए, स्पिरिचुअल हीलिंग करिए एंड स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राइट? थैंक यू सर। राइट, लेट्स एक्नॉलेज अमन जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस, अमित जी, गो अहेड। हाँ, 2 पॉइंट्स आई थिंक यहाँ पे सीमनी जी भी है, एंड आई थिंक ही अंडरस्टैंड्स इंग्लिश ओनली, नॉट हिंदी, ओके। and I think everybody here also understands English, including Aman Bhai. So he is an integrated LLB, though he is a great farmer in Haryana. So I think second thing, मैं बहुत अच्छी चीज सीखा अभी just now from you. This example of building and matchbox and then the blast. It's a great example. I'm gonna use it now wherever possible. Very very good example. मजा आ गया. Yeah. थैंक यू अमित जी। यस, सो एनीबडी हु हैज गॉट सम इनसाइट्स, एनीबडी हु वांट्स टू शेयर, प्लीज गो अहेड। Why forgiveness is important, how forgiving is different from forgetting. क्लियर है सबको? या कोई सवाल हो, सवाल भी पूछ सकते हैं, कुछ शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। हाँ, तरुण जी। फॉरगेटिंग के बारे में मैं शेयर करना चाहूंगा सर। हाँ जी, क्योंकि मेरे ख्याल में अब जैसे आपने बोला कि आपकी आवाज फिर कम हो गई जी। आपने जैसे बोला कि आप फॉर लेट गो करो, हम्म तो फॉरगेटिंग में ये आ जाता है कि आप अगली बार फिर भूल जाते हो वो बात कि आपको लेट गो करना है। जैसे ही कोई ट्रिगर आता है, आप वैसे ही आग बबूला हो जाते हो और दूसरे पे चढ़ जाते हो। तो ये फॉरगेटिंग वाला जो मामला है, ये भी मेरे ख्याल में लेटिंग गो के साथ बहुत उससे जुड़ा हुआ है कि आप भूले नहीं कि आपके अंदर ही टाइम बॉम्ब है, नहीं, चाहे दूसरा वो तो जितना भी देखिए अंडरस्टैंडिंग से आ जाएगा, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। वो तो एक अंडरस्टैंडिंग है ना? आप जो बोल रहे हैं फॉरगेटिंग और फॉरगिविंग की जो हम बात कर रहे हैं, वो है उस इवेंट को, उस इंसान को या उस घटना को, whether we want to remember that event or person or whether we want to forget that event or person. तो forgetting may not be possible because आपको amnesia तो हुआ नहीं है ना? नहीं You're not suffering from नहीं amnesia, so you will not be forgetting the event. Only thing is, it should not impact you. When you remember that person or event, you should be able to laugh it off. That is the test whether you are healed or not. Correct? That is what यस the सर। point was. Okay? Now, ओके सर। when we are talking of forgiving and forgetting, अगर हो जाता है, बिल्कुल फॉरगेट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना भी हो तो फर्क नहीं पड़ता। आइडिया इज दैट इंसिडेंट शुड नॉट हर्ट यू और पिंच यू even now, even though incident happened 20 years back, if you are still getting hurt, then आपने forgive नहीं किया है, वो जहर अभी भी आपके अंदर है, that poison is still within you, so you are not getting healed. That is why you are remembering that person 24 hours a day. Look at it that way. ठीक है? ओके सर। Yes, very good. Anybody else who wants to share? Okay, meanwhile, Devesh ji, welcome. Seemani ji, welcome. Yes. Anybody who wants to share anything? Otherwise, we move to the next level of topic. Yes, Leslie, go ahead. Just sharing my my outlook towards relationships, my perspective towards relationships. जैसे कि when we talk about our past lives and our karmas from our past lives, our debts with the people who that we are living with. अगर मैं इतना पीछे ना जाऊं, बिकॉज कई बार वही कहता ना, मेरे को तो यही जिंदगी याद है, पिछला कुछ याद नहीं है। सो उस हिसाब से अगर मैं रिलेशनशिप्स के प्रति देखूं और मैं एनालाइज करूं ये जो मेरी इस टाइम की लाइफ है, उसमें मैं ये कहता हूं कि रिलेशनशिप्स मुझे एक्चुअली मेरे बारे में बहुत कुछ बताती है। एंड फॉर
me, relationships are one of the most important parts of life because it teaches you so much about yourself, your negatives, your positives. And I also feel अगर relationships ना होते तो मुझे मालूम नहीं पड़ता कि मैं exist करता हूँ कि नहीं करता हूँ, या मैं जिंदा हूँ कि नहीं हूँ. I can literally go like that. To that level, literally ये बोल सकता हूँ कि क्या मैं जिंदा हूँ भी मुझे relationship ही बताता है. Absolutely. तो एक तो वो, एंड दूसरा ये कि अगर ये रिलेशनशिप्स ना हो तो इवन मेरा रास्ता भी मुझे ना मालूम पड़े. मतलब दे आर द वंस हु एक्चुअली कीप यू ऑन द रास्ता. हम इरिटेट होते हैं कि मेरा मन ये मेरी चीजें करने नहीं दे रही या दे रहा, या मेरे फादर मुझे स्टॉप कर रहे हैं, बट बेसिकली दे आर द वंस हु कीप यू ऑन द पाथ. Absolutely. इफ दे आर नॉट देयर, जो फाइट्स हैं, जो भी है, वो सब तुम्हारे को अपने पाथ पे ही रखता है, अपने पाथ पे ही लेके रखता है. सो दे आर ग्रेट to discover things about yourself. The only thing is that you do need to introspect, not just, you know, because actually आप चाह के भी नहीं चाह के, मतलब यू, ऊपर वाले ने दिमाग ही ऐसा दिया है कि आप कंटिन्यूसली क्वेश्चन करते रहते हैं, इंक्वायर करते रहते हैं, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ. एंड उसी इंट्रोस्पेक्शन के अंदर देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग, ये जो सारी खोज निकलती हैं, वो निकलती तभी इंट्रोस्पेक्शन में, तभी आंसर्स आते हैं. सो बेसिकली फॉर मी दे आर सो इम्पोर्टेंट टू कीप मी अलाइव, टू कीप मी ऑन माय पाथ, टू इवन मेक मी रियलाइज कि मुक्ति एक्चुअली है क्या. To be Absolutely. very honest. Absolutely. Yeah. Perfect. So that is what I have a Wonderful, outlook wonderful, towards. wonderful take. That's very good point of view. Very good, Leslie. Thank you for sharing that. एंड इसको उसी को अगर हम बिल्डिंग वाले एग्जांपल को ही अगर हम एक्सटेंड करें तो समझ में आ जाएगा. बिकॉज सी, मेरी बिल्डिंग में बॉम्ब है या नहीं कैसे पता चलेगा? जब अगला सामने आके माचिस डालेगा ना. अगर मैं फूट गया, दैट मीन्स बॉम्ब है अंदर. देन आई नो. सो द अदर पर्सन एक्चुअली इन माय लाइफ इज कमिंग टू कंट्रीब्यूट टू मी बाय पॉइंटिंग आउट माय फ्लॉज, राइट? एंड द बेस्ट पर्सन टू डू दैट इज योर पार्टनर, बिकॉज योर पार्टनर नोज यू इन एंड आउट. 24 घंटे साथ में रहते हो, सिर्फ 24 नहीं, 15 घंटे साथ में रहते हो, जो भी है, तो वो बता देंगे ना, तुम इरिटेटिंग हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुमको ये नहीं है, तुमको अक्ल नहीं, जो भी बोलेगी वो तो खैर 15, वो तो 1000 सुना देगी, बट वैलिड 1-2 होंगे. यस. बट यू कैन वर्क ऑन दैट. इफ नोबडी पॉइंट्स आउट एनीथिंग, इफ देयर इज नोबडी टू पॉइंट आउट एनीथिंग, हाउ डू आई नो मेरे अंदर बॉम्ब है या नहीं है? बॉम्ब को डिफ्यूज करना ही तो स्पिरिचुअलिटी है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट एग्जाम्पल, राइट? हमको अंदर से खाली होना है. खाली होने का मतलब यही है, जितने बॉम्ब दिख रहे हैं, जितने विकार दिख रहे हैं, वो डिफ्यूज करो और बाहर निकालो. दैट इज द एक्चुअल प्रैक्टिकल वे ऑफ मूविंग ऑन द स्पिरिचुअल जर्नी, करेक्ट? तो सामने होगा तभी तो पता लगेगा. I अगर किसी think से it बात, is बोला भी गया है ना कि गृहस्थ जीवन सबसे ज्यादा यस, कठिन है, संतों का Oh, जीवन तो yes. बहुत आसान है. वो वो तो पार कर लिया तो पहाड़ों पे कोई है संत ही अपने आप बन नहीं, जाते. पहाड़ों में बैठे हो, मेडिटेशन कर रहे हो 12 घंटे. हाँ, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है. मजा तो तब आएगा ना, Exactly. मेडिटेशन बीच में आवाज आए, गैस पे चावल रखा हुआ है, कुकर बंद करो जाके, क्या बैठे हुए हो? देन यू नो हाउ पेशेंट यू आर. हाँ, उठ के जाओ, बंद करके आओ, फिर मेडिटेशन करो दोबारा. दैट इज द चैलेंज. बिल्कुल. तो गृहस्थ जीवन तो हमेशा चैलेंजिंग है. यस, इट इज अवर बैटल फील्ड, नॉट लिटरली बट इन द स्पिरिचुअल ग्रोथ. Okay, very good. So, yeah, though we have said that with a element of fun, but then yes, that is the truth. Very good. Anybody else who wants to share? All right, so we move to the next level now. Now we have talked about thoughts, we have talked about emotions in the previous sessions. Now let me ask you a question. How many of us can very, very specifically pinpoint the difference between thought, emotion, and feeling? Think about it. Thought, emotion, I will not and explain. एक second. I will not explain. I asked you this question about 10 days back. You gave me clarity, but I cannot reproduce that right now. that's fine. बहुत That's fine. आप ही को बताना पड़ेगा. कोई भी बात नहीं. Let people think about it, and I will come to you last, and then I will answer it. Huh? But we need to understand this because we need to know our inner system. हमको अपना इनर इंजीनियरिंग करनी होगी ना. इंट्रोस्पेक्शन कब करोगे? स्वाध्याय कैसे करोगे जब आपको मालूम ही नहीं है आपके अंदर चल क्या रहा है? थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग.
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, इसमें क्या अंतर है? अपनी लाइफ में देखिए, अपने एक्सपीरियंसेस में देखिए और फिर बताइए. Just to give you a starting point to think, we have some 60,000 thoughts in a day. Normal human being can think of some 60,000 thoughts in a day. Huh? And thoughts come like a train of thoughts. एक के पीछे एक, डब्बे के पीछे एक, डब्बे के पीछे दूसरा डब्बा लग गया था, लेकिन एक पॉइंट पे एक ही थॉट आता है. You can think only one thought at a time, but the thoughts will come like a train. Correct? ये थॉट्स हैं. इमोशंस हम सबको मालूम है. हाँ, फियर, एंगर, 2 इमोशन बता देता हूँ, या 2-4 और बोल सकते हैं हम. ग्रीफ, एनवी, जेलसी, ये सब कॉमन इमोशंस है जो हम रोज आते हैं. इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, तो ये सब हमारे इमोशन हैं. एनर्जी इन मोशन इज इमोशन. इमोशन गिव्स यू द पावर बिहाइंड योर एक्शन. क्लियर? सो we should be clear what we're talking about. And then feeling. राइट? सो अब मैं और हिंट नहीं दूंगा. अब सोच के मुझे बताइए, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस और आपके फीलिंग्स. योर थॉट्स, योर इमोशंस एंड योर फीलिंग्स, हाउ आर दे डिफरेंट इन योर एक्सपीरियंस? एनीबडी? अरे, वी आर टॉकिंग ऑफ योर लाइफ, यू शुड बी एबल टू से दैट. सर मैं कुछ बोलना चाहूंगा हाँ जी, हाँ फीलिंग्स जी, थॉट्स. बिल्कुल बिल्कुल बोलिए. सर मैंने कृष्णामूर्ति को काफी पढ़ा है, जिद्दू कृष्णामूर्ति को. हम्म. तो बोलते हैं कि थॉट से गहरी सेंसेशन है, फीलिंग है. आप अपने नहीं, थॉट, सेंसेशन, फीलिंग सब अलग अलग है. जब तक ये अलग नहीं हाँ करेंगे ना, तब तक उनकी बात समझ में भी नहीं आएगी. तो आप अपने एक्सपीरियंस से चलिए, अभी थ्योरेटिकल बात नहीं करनी. अपनी लाइफ में देखिए, आपके अभी देखिए, अभी बैठे हुए हैं आप, आपके दिमाग में कोई थॉट्स चल रहे हैं? हाँ जी, चल कौन रहे से हैं जी. थॉट्स, कौन से थॉट्स चल रहे हैं? सोचिए जरा. थॉट्स चल रहे हैं कि मेरी आज अपनी वाइफ से बात हुई थी. ओके, गुड. ये एक थॉट है, ठीक है. इससे कनेक्टेड और तो थॉट्स आ सकते हैं? उससे आ सकते कनेक्टेड हैं. ये थॉट है कि मैंने उनको बोला कि आप घर आ जाओ, मैं आपके साथ सही से रहूंगा. नहीं, अभी आप पूरा मत बताइए, अपने माइंड में एक्टिविटी करिए साथ में. एक थॉट के साथ दूसरा थॉट आ जाएगा, उसी के साथ दूसरे के साथ तीसरा आ जाएगा. करेक्ट? बट एट ए टाइम एक ही थॉट आ रहा होगा. इसी थॉट में आप पार्टिसिपेट करते रहेंगे. यानी कि थॉट हमारे क्या है? विचार. विचार कहीं से भी आ जाते हैं, और उस पे अगर हम पार्टिसिपेट करने लगेंगे तो थॉट्स लगातार कंटिन्यूएशन में आते रहेंगे. फिर क्या होगा? अगर आप अपनी वाइफ के बारे में इसी कंटिन्यूएशन में थॉट्स को लाते रहेंगे तो क्या होगा? बड़ी बड़ी जल्दी क्या हो जाएगा? कुछ होगा. क्या होगा? क्या होगा? लड़ाई झगड़ा. नहीं, नहीं, लड़ाई नहीं, उससे पहले. लड़ाई तो बाद में आएगी. उससे इमोशन पहले क्या हो इमोशन जाएगा? ट्रिगर होंगे. आपको प्यार आ जाएगा या गुस्सा आ जाएगा? क्या आएगा? गुस्सा ही आएगा. गुस्सा. इमोशन क्या आ गया? एंगर. तो व्हेन यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ थॉट कंटिन्यूअसली, इट विल गिव राइज टू सम इमोशन. यू गेट दैट पॉइंट? ये क्लियर दिख रहा है सबको? एक थॉट Yes. आया, ट्रेन ऑफ थॉट्स आ रहे हैं, अगर मैं उसके साथ पार्टिसिपेट करने लगूंगा तो वन इमोशन विल अराइज, एंड इट विल कम लाइक यू डोंट नो फ्रॉम वेयर इट हैज कम. ये सबकॉन्शियस माइंड के गहरे तल से निकल के आता है. दैट मीन्स सबकॉन्शियस माइंड के डीप लेयर से निकल के आएगा इमोशन. वो वहां पे बहुत दिनों से या बहुत जन्मों से वो पड़ा हुआ है वहां पे, और वो ट्रिगर हो जाएगा. तो थॉट्स, if you participate with the thoughts, will lead to some emotions rising up. Now if that emotion, you participate with that emotion for some time, what will happen? सोचिए. अब आप ये सोचिए, मत सोचिए कि वो सामने खड़ी है. वो नहीं है, कोई भी नहीं है सामने. आप अकेले घर में बैठे हुए हैं, आपके फोन पे बात हुई है. अब आपने बात कर ली, सोच लिया, इमोशन भी आ गया, फोन रख दिया. अब आप इमोशन के बाद क्या हो रहा है? अब उसी इमोशन में अब आप बैठे हैं थोड़ी देर और. अब क्या होगा? Okay, let's watch Tarun. Tarun has raised his hand. Tarun, go ahead. तब उसके बाद एक इमोशन का जो एक फीलिंग, किस तरह के आप स्टेट ऑफ माइंड में रह रहे हो. तो ऑल दीज आर वेरी इंटररिलेटेड. एवरी थॉट strikes or give a birth to a emotion, and that emotions arises from the experiences that we have in the past. तो हम उस फीलिंग को जब ये ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैं आज स्पिरिचुअल जर्नी पे आया हूँ, सो दैट इज ऑल्सो ए थॉट.
और मेरा पुराना पैटर्न, जैसे हमें कोई डिस्कशन हो रही है, जैसे कोई ये डिस्कशन ही ले लेना, इनमें से भी आपके साथ कोई पॉइंट अगर रिलेट कर रहा होगा, तो यू विल स्टार्ट एनालाइजिंग कि उस फीलिंग को नहीं आने देना, या उसको होल्ड करके आई हैव टू पॉलिश टू अदर फीलिंग सो दैट आई फील मोर एनर्जेटिक पॉजिटिव। सो फीलिंग से वापस रिवर्स जैसे आप चेंज करोगे, आपके इमोशंस भी चेंज हो जाएंगे, आपके थॉट्स भी चेंज हो जाएंगे। तो दीज आर इंटररिलेटेड, आने जाने वाली बस मैं देखता हूँ इसको। तो दिस इज माई Okay. पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। Okay, got it, got it. Let's acknowledge Tarunji. Yeah, very good. Okay, just to continue that discussion, we will come to the ultimate conclusion जो तरुण जी ने भी बोला है, उस पे भी आते हैं। लेकिन पहले ये क्लियर है कि थॉट आया, कहाँ पे आया? माइंड में, ठीक है। थॉट के साथ पार्टिसिपेट किया तो एक इमोशन राइज हुआ। कहाँ पे राइज हुआ? वेयर डज द इमोशन राइज? इन द माइंड, करेक्ट। बिकॉज ऑफ दैट इमोशन व्हेन यू पार्टिसिपेट मोर, व्हाट हैपेंस? दैट इमोशन, जैसे अगर गुस्सा बहुत आ रहा है तो क्या होगा? आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरा एकदम सख्त हो जाएगा, हाथ हिलने लगेंगे, हाथ कांपने लगेंगे, हाथ उठने लगेंगे, करेक्ट। तो बॉडी में कुछ एक्शंस अपने आप होने लगते हैं। तो दैट इमोशंस सेटल डाउन इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड फीलिंग, सेंसेशन। समझ रहे हैं? सो लुक एट इट दिस वे, थॉट्स माइंड में है, इमोशंस माइंड में है, फीलिंग कहाँ है? बॉडी में है। फीलिंग इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ सम सेंसेशन, ठीक है। आंखें लाल हो जाएंगी, चेहरा एकदम, यू कैन फील दैट एंगर, हाँ, स्टिफ हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, हाथ उठ जाएगा, जो भी करना है। तो फीलिंग इज ऑलवेज इन द बॉडी, फिजिकल बॉडी में। गेट दैट? कैन एवरीबडी एक्सपीरियंस दिस थॉट, फीलिंग्स एंड इमोशंस? तो थॉट एंड इमोशन माइंड में है, फीलिंग बॉडी में है। यहां तक क्लियर है? अब अगर आपको इसको कहीं भी इंटरवेन करना हो, सबसे आसान इंटरवेंशन कहाँ हो सकती है? सबसे आसान इंटरेक्शन कहाँ हो सकती है? या तो अपने बॉडी माइंड सेंसेशन को में चेंज कर दो, थॉट्स। बॉडी सेंसेशन को चेंज कर दो, उठ के लगाओ, म्यूजिक लगाओ और एक हम्म आप 15 मिनट बैठ के डांस कर लो, पसीने निकल आएंगे, सारी बॉडी सेंसेशन हट जाएगी, वो इमोशन का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, और लॉन्ग करेक्ट। ब्रेथ। हाँ, तो कुछ भी करके एक तो फीलिंग को चेंज कर सकते हैं, दूसरा थॉट के पैटर्न को ही चेंज कर दो। थॉट जैसे ही आने लगे उसको बोलो रुक जाओ, आधे घंटे बाद बात करेंगे। करते हैं ना हम थॉट्स के साथ। अभी अगर आपको कोई थॉट आया हुआ है, आप बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दूसरा बोलते हैं ना, ये बात अभी छोड़ देते हैं, किसी और बात करते हैं, कल सुबह बात करते हैं इस पे, लेट्स स्लीप ओवर इट, वी विल टॉक अबाउट इट टुमारो। करते हैं हम ये, या तो मेरे को 2 दिन का टाइम दे, मैं सोच के बताता हूँ। करते हैं ये। तो थॉट्स हमारे कंट्रोल में होते हैं थोड़े बहुत। कभी आपने किसी को बोला कि मेरे को जरा 2 घंटा गुस्सा करने दे, या 2 घंटे बाद गुस्सा करेंगे, या 2 घंटे बाद हँसेंगे, स्माइल करेंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं, इमोशंस अपने आप आते हैं, इमोशंस को हम कंट्रोल कम करते हैं। यस और नो? हेलो, राइट। करेक्ट। थॉट्स वी कैन हैव सम कंट्रोल, दोनों कॉन्शियस है सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं, इट कैन कम फ्रॉम बोथ द लेवल्स। लेकिन थॉट्स को हम फिर भी थोड़ा सा पोस्टपोन या शेड्यूल कर सकते हैं, यानी कि थॉट्स पे हमारा फिर भी थोड़ा कंट्रोल है। पर इमोशन हमेशा सबकॉन्शियस माइंड के तह से निकल के आते हैं, डीप इनटू द सबकॉन्शियस माइंड, एंड उनको कंट्रोल करना लगभग ना के बराबर है। क्यों बोल रहा हूँ लगभग ना के बराबर है? विथ प्रैक्टिस, विथ माइंडफुलनेस, यू कैन चूज योर इमोशंस, जो अमित जी हमेशा एग्जाम्पल के साथ बोलते रहते हैं, राइट। पर वो प्रैक्टिस है, वो साधना है। नॉर्मली इमोशन जब आते हैं, या प्रैक्टिस कर भी लो तो भी अगर इमोशन आ रहे हैं, उस समय आप नहीं रोक पाएंगे। उस समय कितनी जल्दी आप बैक ट्रैक कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर spiritual sadhana, your practice. We will see the techniques to letting go, टेक्निक्स कैसे कर सकते हैं हम, वो देखेंगे। लेकिन अभी इतना समझना जरूरी है कि थॉट्स पे हमारा थोड़ा कॉन्शियस कंट्रोल रहता है, इमोशंस पे कॉन्शियस कंट्रोल नहीं है। हम प्लान करके इमोशंस नहीं सोच सकते, मतलब इमोशंस को आने की जो इजाजत है या परमिशन है, वो हम चूज नहीं करते। हम जब नॉर्मल मूड में होते हैं तब हम इमोशन को पिकअप कर सकते हैं, जैसे एक अच्छा एक्टर करता है। एक एक्टर आता है, फिर शूटिंग चल रही है तो क्या, अच्छा आज कौन सा सीन है, अच्छा डेथ सीन चल रहा है, चलो तो ग्रीफ लाना है, तो इमोशन को वो ग्रीफ में ले आएगा, जबकि उसको कोई ग्रीफ नहीं हो रहा है।
So we can choose our emotions. A good actor can, just like a good actor can choose an emotion. आज पार्टी करनी है, वो बड़े खराब मूड में बैठा होगा, लेकिन पार्टी करनी है, मजाक करना है, जोक्स मारने हैं, तो वो जोक्स मार लेगा. क्यों? इमोशंस को हम चूज कर सकते हैं, बट विद प्रैक्टिस. करेक्ट? So we need to first understand the difference, how these inner world is governing us. So we have seen what is a thought, what is an emotion, what is a feeling, and we have also seen thoughts पे हमारा control थोड़ा better है, emotions पे control हमारा कम है. Now, how do you let go of these emotions and thoughts? That is important. कुछ practices हैं जो हम share कर सकते हैं. Yes, so now we will look at, before that I will take some sharings, and then we will look at what are the techniques how we can let go of these thoughts and emotions so that we can live a balanced life where thoughts and emotions are not running us. We are the master of our thoughts and emotions. Ultimately तो हम यही चाहते हैं ना कि हम अपने thoughts और emotions के master बने. We should be the masters of our thoughts and emotions. So to reach that level, we need to have some practices and learn some techniques how to let go of the negative thoughts or negative emotions, or rather unwanted thoughts and unwanted emotions. Yes? Right, so let's have some people share. Who wants to share? Gurkirat ji, welcome. Yes, Siraj ji, welcome. हेलो शशि जी, नमस्कार Yes. आपको और बाकी सबको. नमस्कार जी. बताइए. कुछ शेयर करना चाहेंगे? नहीं. Okay, Leslie, go ahead. क्वेश्चन है. हाँ. तो आपने कहा कि थॉट्स के बाद इमोशंस आते हैं. So emotions get triggered by the thoughts. If you participate too much into the thought, it can lead to an emotion. Emotion can come independently also. ऐसा कुछ नहीं है. बट मैं एक जनरल डिफरेंशिएशन के लिए बता रहा था. थॉट से अगर इमोशंस आएंगे तो आप थॉट के साथ पार्टिसिपेट करने लगेंगे, तब इमोशन आएगा. थॉट को पहले ही थॉट को काट दें अगर हम और दूसरी थॉट ले लें तो वो ट्रेन रुक जाएगी पूरी की पूरी. क्वेश्चन था, बट आपने जैसे ही अभी कुछ क्लियर किया तो खत्म हो गया. Okay, that's fine. So the point is, see, we are conscious of our thoughts, so we can always stop a thought right in the beginning. है ना? जैसे मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है, एक्स है, आपको एक्स के साथ आपकी दुश्मन है ये. हाँ? तो एक्स का जैसे ही थॉट शुरू हुआ, आपने कहा रुक जा यार, तेरे बारे में बाद में बात करूंगा, पहले मेरे को वाई के बारे में सोचने दे. सो यू आर थिंकिंग ऑफ योर फ्रेंड नाउ. तो पूरा थॉट प्रोसेस आपने रोक दिया ना, वरना एक्स के साथ जुड़ते रहते हो, वो सोचते रहते, इमोशंस उठते, फिर फीलिंग बन के आती, फिर आपको पारा चढ़ जाता, बीपी बढ़ जाता, सब कुछ हो जाता. तो यू कैन ऑलवेज चूज टू ब्रेक द थॉट. इजीएस्ट तरीका है थॉट को ब्रेक कर दो. थॉट के चेंज को, अगर जो थॉट का जो ट्रेन चल रहा है वो हम तो रोक दें, तो इमोशनल टर्मोइल से या इमोशनल लूप में जाने से बच जाएंगे. दैट इज वन वे. क्योंकि थॉट को रोकना आसान है. वी कैन ऑलवेज से हम 1 घंटे बाद बात करते हैं, जस्ट लाइक आपस में बात करते हैं, वैसे ही हम अपने आप से भी बात कर सकते हैं. यार इस बारे में 1 घंटे बाद सोचूंगा, अभी कुछ और करने दे. Like sometimes I am sitting in a meditation, a thought comes. I say, okay, parking lot में डाल दिया, 1 घंटे बाद बात करेंगे देर से, अभी नहीं बात करूंगा. So I keep that thought away, and then that's fine. I can go on with my healing work or meditation or whatever. Yes. All right, good that you got your answer. Thanks. Yes. Anybody else who wants to share? I want to. Yes, Amit ji, go ahead. So this is by far one of the best sessions that I've attended in the last many weeks. इतनी clarity मिली है in terms of how to see these 3 ingredients differently, which affect our life. So thoughts, emotions, and feelings, great. So I remember we had a discussion 2 weeks ago, and I have to admit that, right, I definitely have this capability where I choose to pick up whatever I want to. When I say pick up, अब समझ में आया कि मैं थॉट्स पिक अप करता था या करता हूं, और इमोशंस. So earlier I was definitely choosing whatever I want to, but what is it that I choose? So now I'm seeing that I said sometimes I pick up any thought which I want to, based on my and holistic benefit of people around me, and sometimes I pick up emotion even if the thoughts are there. Yes. So I think whatever that I've
thankfully achieved in the spiritual journey to control mind, jumping mind. I think it will go exponentially different now to choose actually thoughts and emotions separately, see them separately, and maneuver as I want to. Awesome. Thank you. Wonderful, wonderful. Great, Amitji. That is a wonderful sharing. Yes. Amit, Yes, sir. so initially, I'm so sorry because I use अभी आपने बोला तो मेरे को वो हो गया कि so इससे पहले you were how are you working on? I mean, like, what was it that you were working on? Do you remember the conveyor belt example? हाँ कुछ हाँ, so for the benefits of others, एक मेरे को चीज पता नहीं कहाँ से टकराई, one of the meditation about 3 years ago, where I saw an example in some vision, some meditation, that I have come down from an air flight, an aircraft, came to the conveyor belt to pick up my luggage. So just conveyor belt पे luggage आते हैं, one by one bags आते हैं, and we smartly we know that which bag is mine. So what we do, we let every other bag go. We do not spend more than half a second to see a bag. And when we know it is my bag, we are smart enough to pick up my bag and go back home. Almost same faculty can be applied to pick up a thought or not to pick up a thought. It's like we have also understood willpower hoti hai jo. So it is the same principle. So willpower can enable us to pick up any thought that we want in any situation. So this is how I've been working till now. And it has worked very beautifully. But when we meditate, ab is baat ke baad mein aap sochoge after this session couple of times, you will also understand that it is possible. For example, abhi ek aur mind mein idea aa raha tha what Sir was talking about. So if you want to change the thought, so right now, if we say stop thinking about this session right now, and let's say we all start thinking about, for example, what, for example, Trump is doing, or for example, what my business is going to talk to me tomorrow, what my work. So suddenly we can change the thought. Likewise, when we sit for a meditation, and I think इसके लिए मेडिटेशन में बैठना मतलब अपने साथ बैठना, यानी कि अपनी प्रॉब्लम्स के साथ बैठना भी जरूरी है. So it's important to microscopically view whatever situation that we have in life and see the entire paraphernalia of what is affecting a particular problem that is troubling us today. So it may be a little unpleasant, we may not like the experience to think, but when we think too much about a situation, it gives us very microscopic view of that, and then we can see the paraphernalia and the ingredients which is comprising that unfavorable situation. And हम जैसे एक जो घड़ी होती है, इसके क्रोनोग्राफ वाली घड़ी होती है, जिसमें when we see the machinery moving inside, same way a thought can be seen and we can see various ingredients, or let's say emotion. Now आज के बाद ही खुल के आएगा कि वो घड़ी thought नहीं, वो emotion है actually. So yeah, I mean, sir is back, so that's pretty much. This conveyor belt example has been very helpful for me. Absolutely. Wonderful, wonderful, Abhijit. Let's acknowledge Amitji. His example is very, very vivid and very, you can say, you very good for creative visualization. Yes. All right. Yes, sir. You have raised your hand. Go ahead. ये जो थॉट्स की जो हम बात कर रहे थे अभी कि उसकी बैक टू बैक ट्रेल आते रहते हैं और उनको हम फुल नर्चर करेंगे तो वो और उस इमोशंस में डिप करते जाएंगे. ये जब आप कॉन्शियस होते हैं, मतलब व्हेन यू आर अवेक स्टेट, तो उसमें तो बहुत अच्छे से हैंडल हो सकते हैं. यू कैन, बट जो सुबह की जो पार्शियल स्टेट होती है, व्हेन यू आर अबाउट टू राइज, एक स्टेट इमोशंस अलग से चल रहे होते हैं, उस समय की जो फाइट होती है वो बहुत लंबी फोकलाइजेशन चले जाती है. तो टू ब्रेक दैट काइंड ऑफ मूवमेंट, उस समय कैसे उसको ब्रेक करने के लिए कोई एनी स्पेशल guidance for that move? Yes, that is a very important time, getting up in the morning. That is when your subconscious mind is like a clean blotting paper. उसमें अभी कुछ इम्प्रिंट नहीं हुआ होता सुबह सुबह, है ना. इसीलिए अक्सर बोलते हैं कि सुबह सुबह उठ के आप भगवान का नाम लें, भगवान को याद करें, तो क्या होता है कि वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट हो जाता है. सो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद द थॉट्स आफ्टर व्हेन यू आर इन ए सेमी कॉन्शियस काइंड ऑफ ए स्टेट, practice. No voice, Shashi ji, your voice is not coming. No, it's coming. नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है. It's coming. गुरुदेव जी आ रही है. आ रही है? नहीं, आ रही है. हाँ, आ रही है. ठीक है. So yes, तो सुबह सुबह what you can do is create a morning thought for yourself. That is what I did.
इंस्टेड ऑफ द थॉट्स बम्बार्डिंग, जैसे ही पहले तो 1 सेकंड का टाइम लगता है, जैसे आंख खुलती है 1 सेकंड लगता है, फिर अवेयरनेस आती है ना? अवेयरनेस आती है, फिर आया था अच्छा मंडे, अच्छा बॉस, अच्छा ये, अच्छा वो, फिर सारे थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। बिफोर दैट the moment awareness comes, even before the awareness comes, in fact nowadays, so even semi conscious state में मैं रात को 2 बजे भी अगर थोड़ा सा सपना हटता है तो मेरी जो प्रेयर्स मैंने बना रखे हैं वो शुरू हो जाती है। फिर कहता, अबे अभी नहीं यार, बाद में करेंगे, अभी सो जाओ, है ना? so I have to tell myself this is not the time, अभी 2 बज रहे हैं ना, whatever। तो जैसे ही आप आदत बना लोगे, whenever as soon as you make the habit, morning thought should be very very clear। what is the morning thought that you want? tell me, which is the most powerful concept for yourself? For सबसे me, it is छोटा और सबसे प्यारा कंसेप्ट क्या है आपके बारे में? आपके बारे में, कोई इधर उधर की बात नहीं, अपने बारे में क्या बोल सकते हो आप अपने बारे में? आई एम के बाद कुछ बोलो, healthy, fit, happy, और calm, हायर जाओ, और हायर जाओ। I divine, say gratitude. For me, it is gratitude. thankful. आई एम थैंकफुल, आगे बोलो, और बोलते जाओ, और ऊपर जाओ। I'm happy. I'm blissful. I'm joyful. I'm divine. I'm आई एम powerful. डिवाइन, I'm fearless. आई एम डिवाइन के ऊपर कुछ है? नहीं, नहीं। तो अहम ब्रह्मास्मि नहीं बोल सकते, आई एम डिवाइन पकड़ लो। अब ये इतनी प्रैक्टिस कर लो कि जैसे इट इज लाइक ब्रशिंग योर टीथ। यहाँ इतना होना चाहिए कि अगर कोई पूछे आपका आप कौन हो, आई एम डिवाइन, अंदर ये आनी चाहिए, बाहर मत बोलना। बाहर तो यही बोलोगे आई एम तरुण, लेकिन अंदर बोलना चाहिए आई एम डिवाइन। सो आई एम डिवाइन के थॉट से अगर आप चलोगे तो सबकॉन्शियस माइंड में यही प्रोग्राम होगा, सुबह उठोगे यही बोलोगे। बाकी थॉट्स अच्छे हैं, आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल, अमित जी ने कहा, ग्रेटिट्यूड, एवरीथिंग वर्क्स, बट पिक अप द हाईएस्ट थॉट एंड रिजर्व इट फॉर एज द फर्स्ट मॉर्निंग थॉट। तो डिवाइन से कनेक्ट हो गए, एंड पहला थॉट अगर आप ये बोलोगे, इसकी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दोगे आप, बाकी सारे ट्रेन ऑफ थॉट छूट जाएंगे। मतलब ये राजधानी है, इसको सिग्नल मिल रहा है, बाकी सारी गाड़ियों को रोक दिया ना आपने। यस और नो? yes, करेक्ट। बॉस के बारे में, क्लाइंट्स के बारे में थॉट आए, हटाओ इससे, आई एम डिवाइन पहला थॉट ये है, बाकी बाद में आएंगे। इसको ग्रीन सिग्नल दो, इसको दौड़ाओ जितना दौड़ाना है। जब मेकिंग मैं सेंस? स्टेट की बात कर रहा हूँ, जब आधी नींद होती है, आधी खुलती है, आधी बंद वो होती आ है। जाएगा। रात को सोते वक्त भी यही बोलो, सुबह उठते भी यही बोलो। ठीक, तो बीच में भी जब उठोगे तो यही नोटेड, बोल रहे होंगे। आप कभी नोटेड सर। गाड़ी हाँ, इसी को चलाते हो, प्रैक्टिस करते हैं। आप कभी गाड़ी चलाते हो और गाना सुनते हुए जाते हो? जाते हैं। बिल्कुल फिर किसी जाते हैं। रेड लाइट पे आपने, मान लीजिए बहुत देर लंबी रेड लाइट है, आपने रेड लाइट बंद कर दी, मतलब रेड लाइट पे आपने इंजन ऑफ कर दिया तो गाने बंद हो गए, राइट? उसके बाद आप गाना गुनगुना रहे हो, कौन सा गाना गुनगुना रहे हो मालूम है? जो लास्ट सुना था। जो बज रहा होता है, हाँ, राइट? वही जो लास्ट सुना था। हाँ। तो ये तो 5 मिनट की प्रोग्रामिंग है। अगर आप रोज यही प्रोग्रामिंग कर लो कि रोज सोने से पहले बोलना है आई एम डिवाइन 8 बार, उठते ही बोलना है, अब हम ब्रह्मास्मि बोल लो, आई एम डिवाइन बोल लो, एक ही बात है। सुबह उठते ही बोलो आई एम ब्रह्मास्मि, आई एम डिवाइन 8 बार। तो रात को जब नींद खुलेगी तो भी आप यही बोल रहे होंगे, जब भी खाली वंडरफुल सर। होंगे आप यही बोल रहे होंगे। सोच, ट्राई करके देखो, इट वर्क्स। ओके, Very ब्यूटीफुल। good. आई Beautiful. ट्राई मजा आ दैट। गया। यस। perfect। बहुत बढ़िया। Let's acknowledge Tarun ji. Yes. So that Thank brings us to the you. topic of the techniques. The techniques that we can develop to practice letting go and being free from our flow of thoughts and emotions. तो क्या क्या टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं? एक वर्ड में अगर मैं बोलूं तो माइंडफुलनेस है। बिकम फुल्ली अवेयर ऑफ द मोमेंट। Yeah. अगर मैं पूरी तरह से अवेयर हूं तो मैं अपना हाईएस्ट कंसेप्ट ही याद रखूंगा, विच इज आई एम डिवाइन। यस और नो? फिर आई एम फेलियर, आई एम रिजेक्टेड, आई एम सैड, आई एम सॉरोफुल, ये सब चीजें नहीं आएंगी। अपना हाईएस्ट कंसेप्ट को अगर आपने पकड़ लिया है, तो माइंडफुलनेस, बीइंग फुल्ली अवेयर ऑफ द थॉट। तो पहले ही थॉट पे आप रोक दोगे, ये मेरे को चाहिए या नहीं चाहिए, अनवांटेड थॉट है, गेट आउट, नॉट इंटरेस्टेड। इट्स जस्ट लाइक विजुअलाइज योरसेल्फ, यू आर सिटिंग इन द ड्राइंग रूम, डोर इज ओपन, कोई आता है और आके बैठ जाता है, आपने उसको परमिशन दी नहीं है, अंदर आके बैठा कैसे वो? So either you will say get out, not interested, right? Or you don't serve them tea. अक्सर ये बोलते हैं, don't participate with your thoughts and emotions which are unwanted, don't serve them tea. वो आएंगे, बैठेंगे, बोर होंगे, चले जाएंगे। उनको चाय पिलाने की जरूरत नहीं है।
वांटेड है, आपका लवेबल थॉट है, लवेबल इमोशन है, उसको खाना पिलाओ, बिठाओ, आदर सत्कार करो, पूरे गेस्ट की जो मर्यादा है उसको फॉलो करते हुए उसकी सेवा करो, दैट्स डिफरेंट थिंग। अनवांटेड गेस्ट शुड नॉट बी सर्व टी, यस और नो? आई लाइक इट जो आप बोल रहे हो शशि जी, हाँ जी सीरत मैम। yes, thoughts and emotions are in the mind and feelings are in the body. आप इसी को थोड़ा आगे कर रहे हैं तो आई एम लाइकिंग इट दिस। यस, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और जो मेरा ख्याल है जो वाधवा साहब जो बोल रहे हैं उनके पास सब जवाब भी है, उनके पास खुद बोल रहे हैं मैं सब काम खुद कर लेता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। साथ में कह रहे हैं अकेले रहना भी कोई लाइफ है। ही कैन नॉट कंपेयर कि व्हाट इज बेटर ऑफ द टू। ही इज हैविंग सो मेनी एक्सपेक्टेशंस एंड इज गेटिंग सो मच डिसअपॉइंटेड इन लाइफ। वो वाधवा साहब भी अमन साहब है। वो तरुण वाधवा नहीं है, वो तरुण वाधवा नहीं है, वो अमनदीप जी थे। कोई बात नहीं, समझ गया मैं। थैंक यू वेरी मच। कौन है? yes, somebody was saying, okay, that's fine, and it's okay. at his family, उस वाइफ ने भी इतनी दफा ट्राई किया, then she left the home and she went to her parents' place. Now Sirat ma'am, it's okay, we understand. That's okay, fine. सर आपने अच्छा बोला नहीं कि कुछ ये नहीं सर, इसी बोलने को दीजिए, मेरे को भी expand करे। समझ आएगी ना, बोलने दीजिए सर। मैं इस एग्जांपल से सीखूंगा कि मेरे को समझना चाहिए अपनी वाइफ को। हाँ नहीं समझ गया, कोई बात नहीं। That is it. Yes. समझे पहले उनकी जरूरत क्या है, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट क्या करते हैं। यस जी मैडम, मैं आपकी बात पूरी तरह समझ गया हूँ। हाँ जी। और मेरी गलतियां हैं, उनकी भी। मैं नहीं, अब जैसे सर ने बोला शशि जी ने कि आपके अंदर ही एटम बॉम्ब है, अब ये मैं कहूंगा कि उसकी गलती अगर मैं निकालने लग गया तो समझो कि वो एटम बॉम्ब में डिफ्यूज नहीं कर रहा। और जब आप अपने एटम बॉम्ब निकालेंगे उनको भी दिखेगा, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल साफ हैं, उनके अंदर भी बॉम्ब हैं। हाँ वही मैं बात कर रहा हूँ, पर जैसे मैडम ने बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया इस बात के लिए, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं अपने अंदर ही झांकू तो अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम अपने आप को ही साफ कर सकते हैं, और किसी को साफ करना हमारे हाथ में है भी नहीं। मैं चाहूं तो भी आपके बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं कर सकता, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। जहाँ तक होता है उनकी तारीफ कीजिए, उनके जो भी प्लस पॉइंट्स हैं उन पे एम्फसाइज कीजिए। उनके भाई हैं, उनकी मदर फादर, उनके अच्छे पॉइंट्स निकाल के टॉक ऑन दैट। नॉट आपने कहा मैंने कहा, वो तो बात हम खींचते जा रहे हैं। वी आर स्पॉइलिंग द होल सिचुएशन एंड यू हैव टू बी वेरी हम्बल, लविंग। आपके ही हिसाब से घर चलेगा। एक्चुअली हस्बैंड ही चलाता है बैकग्राउंड में, बट यू शो कि व्हाट यू वांट द हाउस विल रन लाइक दैट। Yes, thank you Sirat ma'am. We have taken note of your नहीं मैडम शशि जी, मैं बात करना चाहूंगा मैम से। आप 1-to-1 में अलग से बात कर लीजिएगा सर, सेशन का टाइमिंग हो रहा है, ठीक है? I will have to stop this discussion. Yes. I come here to hear Shashi ji only, and I want to talk on that what he says. आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया सीरत मैम, so thank you very much. And for people who don't know, let me tell you, Sirat ma'am is 90 years young. She is the youngest of our group. She is more young than anybody else. So her wisdom is really profound, and whatever she says makes a lot of sense because it is coming directly from the experience of life. Yeah. Thank you, Sirat ma'am. Let's acknowledge Sirat ma'am. Thank you. Big round of applause for Sirat ma'am. Yes. Thank you. Clap. Yes. Now coming back to अमन जी, आपको काफी इनसाइट्स आज मिल गए हैं, तो आप उन पे काम करिए। 1-to-1 बात करनी हो तो मेरे से एक बार बात कर लीजिएगा कल 11 बजे के बाद कभी भी। You can talk to me at any time after 11 o'clock. Schedule a call with me and we can have a discussion and I will tell you the steps going forward. Yeah? Yeah, thanks, Great. sir. Wonderful. Let's have anybody else who wants to share. गुरकीरत जी, आप hand raise कर रहे थे. You want to share something? No, sir. I was just acknowledging Sirat ma'am. Yes. Sirat ma'am needs a lot of you know, is a big inspiration for people. At the age of 90, she is very inquisitive and moving very fast on her spiritual journey.
And I was quite astonished when I spoke to her one-to-one, and her experience and her wisdom is really profound. Thank you, Seerat ma'am, once again. Yeah. All right, so now we are coming to the end of the session. Anybody who wants to share anything or ask any question, please go ahead. Yes, Amit, go ahead. Yeah, so just last two things on terms of how to control emotions इस बारे में बात कर रहे थे. Two technical tips, very specific transactional tips. We all know it, but हम भूल जाते हैं. वो है breath work. Yes. So whenever there is a situation, 1 minute लगाए और breath लंबा 1 minute के लिए एक सांस भी, one cycle of breath can also make us pause to a situation, and this will give us a possibility to change the thought cut trail and pick up some other thought that we would want to. Now, this was one. The other thing, which is even how to remember कि सांस लेना है, how to remember कि रुक करके breath पे 1 minute रखना है. तो उसके लिए I have repeated few times. Surround ourselves with the reminders. For example, placards. Maybe someday I'll show you this room where I sit right now and various other places that I had. उसमें placards हैं जगह जगह. एक placard था, when was the last time you took a conscious breath? एक जगह लिखा था कि it's been 1 hour, hold down and take a deep breath and close your eyes. इस तरह की चीज reminders. And all other quotes जो हमारे ग्रुप में भी चलते रहते हैं, उनमें से जो भी relevant हो उनका प्रिंट आउट लेके if you can frame and put this around. Also हमारे desktops, wallpapers, DPs, social media handles पे DPs, wallpaper of WhatsApp, wallpaper of mobile phone, all these can work as a constant memory to remind whatever spiritual transformation that we want to bring in life. Absolutely perfect. Wonderful, wonderful. Just acknowledge Amit ji. That's wonderful. And just to expand on what he said regarding the breathing. See, you have to understand one thing very, very profoundly. See, when the emotion come, that is not the time to practice breath work. That is an emergency. वो SOS है. SOS अगर आ गया, बहुत गुस्सा आ रहा है तो फटाफट अपनी 1 मिनट की ब्रीथिंग कर ली. Ideal condition क्या है? When you get up in the morning, devote 15 minutes for pranayam. Any kind of pranayam. What will happen? आपका सिस्टम एकदम कूल डाउन हो जाएगा, मेंटेनेंस रहेगी, तो इमोशंस बड़ी जल्दी आपको आप पे हावी नहीं होंगे. That means you will not be flooded by the fury of the emotions. You will be able to very easily able to control yourself and keep the emotions at bay. So regular practice of pranayam and meditation is very, very powerful in controlling your thoughts and emotions. Yes. So breath work हो गया, pranayam हो गया, meditation हो गया, and overall mindfulness means after every 1 hour check how is the state of my thoughts, how is the state of my emotion. इसको शिवानी जी बोलती हैं आवरली चेक, एक सेकंड 30 सेकंड्स का चेक आफ्टर एवरी 1 आवर. ब्रेक दे दो उसको और फिर उसमें याद दिलाओ आई एम डिवाइन याद दिला दो. सारे थॉट प्रोसेस रीसेट हो गए, सारे इमोशंस आई एम ब्लिसफुल, आई एम डिवाइन, आई एम ब्लिसफुल. सारे थॉट सारे इमोशंस रीसेट हो गए. नाउ कीप डूइंग योर वर्क. हर 1 घंटे बाद आप इस तरीके से अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं. ये स्वाध्याय है, राइट. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जैसे आप अपने लेट गो के टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं, राइट. एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर एनीथिंग बिफोर वी क्लोज डाउन द सेशन? सेशन के क्लोज में आ गए हैं हम लोग. इनफैक्ट वी हैव ऑलरेडी एक्सीडेड मोर देन 9 minutes, राइट. अच्छा, बिफोर दैट लेट मी नाउ, not talking about the session, let me talk of something which is very, very important and I'm very passionate about this. We are organizing a spiritual retreat in Rishikesh from 13th to 15th March. Friday, Saturday, Sunday, 13th to 15th March. तो ग्रुप में वहाँ ने पोस्ट ऑलरेडी डाले हुए हैं. जो लोग ग्रुप में नहीं हैं, they can get in touch with their host who has invited you, and they will be more than happy to share the details about this program. हमको वेन्यू की बुकिंग वगैरह कंप्लीट करनी है विद इन ए वीक्स टाइम. सो दोज हु आर इंटरेस्टेड शुड गेट इन टच विथ मी. एंड द थीम ऑफ दिस स्पिरिचुअल रिट्रीट इज वेदांता विजडम, एंड दैट इज द स्पिरिचुअल थीम. यस, एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव ए होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज, लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ टीम बॉन्डिंग एंड ग्रेट, यू कैन से, क्या बोलते हैं उसे, ज्ञान वर्षा. हाँ, तो ज्ञान वर्षा होगी, तो बहुत मज़ा आएगा. वी हैव हैड सच अ कैंप बिफोर, जो हमने लाइफ एंड ब्रेथ प्रतिबिंब के उसमें किया था 3 दिन का. इट वाज फुल ऑफ फन. सो वी आर प्लानिंग इन अ बिगर वे.
and that's on Friday And to we'll Sunday, have a 13th to Wednesday 15th. class, sir. एक second सीरत मैम, let me just complete. तो March 13th to 15th का है ये. Those who are interested should get in touch with me or the host who has invited you here, and we'll be more than happy to share you the details. Yes, right. And those who want to join the group can leave their numbers in the chat box. Those who have not been included in our DHP group, so Gurkirat ji and Aman ji, you can share your details in the chat box or with the host. I will, sir. I will. I'm sending you my phone number. Yes, that I will take from Amit, no problem. So you will get an invite to join the group. You can join the group. All these Okay. details are mentioned in the group, so you will get all the details of the spiritual retreat and other programs that we keep doing. Yes. Thank you. Yes, thank you, Gurkirat ji. You have given your number, fine. Yes, Sirat ma'am, you wanted to share something? Go ahead. We don't want to miss the Wednesday class. Hmm. Please keep the routine on. Okay, that's fine. That is Wednesday. This Yes, retreat is from Friday to I Sunday. would want it. Yes. Continuity रहे, बहुत बिल्कुल है, अच्छा बिल्कुल है. लगेगा. सीरत मैम, Yes, you can sir. always refer to our YouTube channel. वहाँ पे 300 से ज्यादा Wednesday sessions के recordings हैं. आप आराम से देखते रहिए, कोई continuity break नहीं होगी. हाँ, मैं आपको लिंक भेज दूंगा. Okay, I thank will you. send you the link. You can Thank you, join that. thank There you. are more than 300 videos, Hmm. so you will not miss Sir. any session. Okay, yes, sir, very good. All right. So thank you very much for your participation. And now we will close the session. So thank you very much for your participation. Enjoy a great day. Enjoy a great week. We come back again next week with a new topic. Till then, Aham Brahmasmi. Enjoy. Good night. Bye-bye. Good night. Thank you, Night, sir. sir. Good night, everybody. Thank you. Bye-bye. Good night, Sirat ji, Dadi ji. Thank you. Thank you. Good night, sir.